भारत रहस्यों से भरा हुआ देश है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत और हर गांव के पीछे कोई न कोई अनसुनी कहानी छुपी हुई है। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों की गवाह है। यह नदी जितनी शांत और पवित्र दिखाई देती है, उतनी ही गहरी इसमें छुपी हुई है। एक नगरी की दास्तान, एक ऐसा शहर जो कभी जीवित था पर आज अचानक लापता हो चुका है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले बेतवा नदी के किनारे एक बहुत समृद्ध और विशाल नगरी बसी हुई थी। उस नगरी की समृद्धि इतनी थी कि लोग कहते थे यहाँ की गलियां सोने से चमकती थी और रात में चांद की रोशनी इन हवेलियों पर पड़ती तो पूरा नगर स्वर्ग जैसा लगता। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। किंवदंती के अनुसार इस नगरी के लोग धीरे धीरे अहंकारी हो गए थे। उन्होंने दान पुण्य छोड़कर विलासिता और अत्याचार का रास्ता पकड़ लिया था। कहा जाता है कि जब एक महान संत ने लोगों को चेतावनी दी तो उन्होंने उनकी बात को ठुकरा दिया। क्रोधित होकर संत ने इस पूरी नगरी को शाप दिया, जिस अहंकार पर तुम जी रहे हो वही तुम्हारा सर्वनाश बनेगा। और फिर एक रात भयंकर तूफान, बिजली और गड़गड़ाहट के साथ पूरी नगरी अचानक से बेतवा नदी में समा गई। सुबह जब लोग आसपास के गांव से देखने आए तो वहां सिर्फ बहता हुआ पानी था। चमकता हुआ शहर, ऊंचे मंदिर, चौड़ी गलियां, सब कुछ गायब हो चुका था। मानो वह शहर कभी था ही नहीं। आज भी स्थानीय मछुआरे और ग्रामीण दावा करते हैं कि जब बरसात के बाद नदी का जलस्तर घटता है तो पानी के भीतर कुछ पुराने पत्थर, टूटी हुई दीवारें और सीढ़ियां दिखाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहाँ शिलालेखों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए हैं जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो भी लोग ज़्यादा देर तक उन अवशेषों को देखने की कोशिश करते हैं वे अचानक बीमार पड़ जाते हैं। किसी को तेज बुखार, किसी को चक्कर और किसी को तो अजीब सा डर लगने लगता है। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में कई बार जांच की, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। या तो पानी बहुत गहरा था या फिर अवशेष इतने स्पष्ट नहीं थे कि उन्हें प्रमाण माना जा सके। यही वजह है कि इस रहस्य को आधिकारिक रूप से कोई भी मान्यता नहीं मिली। लेकिन ग्रामीणों की माने तो यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। उनका विश्वास है कि आज भी वह नगरी बेतवा नदी की गहराइयों में सो रही है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि कभी कभी रात के समय नदी से अजीब रोशनी निकलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन मंदिर का दीपक जल रहा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या सच में बेतवा नदी के पीछे कोई प्राचीन नगरी दबी हुई है? अगर यह सच है तो उस शहर को किसने बसाया था और वह अचानक कैसे गायब हो गया? क्या यह सिर्फ संत का शाप था या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जिसने उस पूरे नगर को निगल लिया? इतिहासकार मानते हैं कि भारत की कई नदियों में ऐसी डूबी हुई सभ्यताएं छिपी हो सकती है। जैसे सरस्वती नदी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, वैसे ही बेतवा की इस नगरी की कहानी भी समय के गर्भ में दबी हुई है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ रहस्य ही नहीं बताती बल्कि एक सीख भी देती है। जब इंसान अहंकार और अन्याय के रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों न हो। प्रकृति और समय से बड़ा कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है, बेतवा नदी की यह डूबी हुई नगरी सिर्फ एक लोक कथा है या इसमें छिपा है कोई गहरा सत्य? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे बेतवा नदी की लहरों में एक पूरी नगरी समा गई थी, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब हम सुनते हैं उन लोगों के अनुभव जिन्होंने इस नगरी को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि जब चांदनी रात में नदी का जल शांत होता है तो पानी के नीचे कुछ चमकदार आकृतियाँ दिखाई देती है। कोई कहता है वह किसी मंदिर का शिखर है तो कोई उसे विशाल महल की दीवार मानता है। कुछ मछुआरों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने पानी के भीतर घंटियों की आवाज़ भी सुनी है, मानो कोई प्राचीन आरती आज भी वहाँ गूंज रही हो। सबसे चौंकाने वाली घटना कुछ साल पहले घटी। पास के गांव के 3 युवक साहस दिखाते हुए नाव लेकर नदी के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां से अक्सर रहस्यमयी रोशनी निकलती थी। शुरुआत में
सब सामान्य था, लेकिन अचानक उनकी नाव हिलने लगी और नदी में अजीब सी तरंगें उठने लगी। युवकों ने डर के मारे किनारे की ओर नाव मोड़ दी। किनारे पहुंचने तक उसमें से दो को तेज बुखार आ गया और तीसरा युवक कई दिनों तक बोल ही नहीं पाया। जब उसने होश संभाला तो सिर्फ इतना कहा, वहाँ कोई हमें देख रहा था। अब यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन हो सकता है? क्या यह नदी के भीतर रहने वाली कोई अद्भुत शक्ति है, या फिर किसी खोई हुई सभ्यता की आत्मा है जो आज भी उस नगरी की रक्षा कर रही है? इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों का मानना है कि बेतवा नदी का यह रहस्य सिर्फ स्थानीय कथा है नहीं, बल्कि इतिहास से भी जुड़ा है। पुराने ग्रंथों में विदिशा नामक एक समृद्ध नगर का जिक्र आता है जो अचानक नष्ट हो गया था। कुछ इतिहासकार इसे बेतवा से जोड़ते हैं और कहते हैं कि शायद वही नगर नदी की गहराइयों में छिपा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बेतवा नदी जिस भूभाग से बहती है, वहाँ भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी समय समय पर होती रहती है। संभव है कि किसी भयंकर भूकंप ने उस पूरे नगर को नदी के गर्भ में समा दिया हो। लेकिन फिर भी सवाल वही है, अगर यह सच है तो पुरातत्व विभाग को अब तक कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? क्या सचमुच वहाँ कुछ है जिसे समय और प्रकृति ने हमेशा के लिए छुपा दिया है? दोस्तों, यह रहस्य आज भी कायम है। बेतवा नदी हर दिन बहती है, उसके किनारे जीवन चलता रहता है, लेकिन उसकी गहराइयों में दबी यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे देश की नदियाँ सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों की जीवित गवाह है। तो आप क्या मानते हैं? क्या बेतवा नदी के भीतर सचमुच एक नगरी सो रही है?